हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात। सूखे शज़े पर फल वो लगाए, रोते हुओं को वो ही हंसाए। सूखे शजर पर फल वो लगाए, रोते हुओं को वो ही हंसाए। करता खत्म हर दुख की वो रात, करता खत्म हर दुख की वो रात, करता खत्म हर दुख की वो रात, करता खत्म हर दुख की वो रात। उसकी अजब है सब झूठे एक बनाने वो। के साथ। हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात। मेरा यीशु है मेरी हर मुश्किलात, मेरा यीशु है मेरी हले मुश्किलात। उसकी अजब है हर एक वो। हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात। वो स्वर्ग हमारा है, वो दौर हमारा है, फतेहा का नारा है, फतिहा का नारा है। तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। उम्मीदें लाए हैं। आज अपना बदल कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे। तूफानी हवाएं हैं, तूफानी हवाएं हैं, घनी घोर घटाएं हैं, घने घोर घटाएं हैं। तूफान में कश्ती है, तूफान में कश्ती है, दिन कैसी हंसी है, दिन कैसी हस्ती है। और मुझको सहारा दे। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। वो स्वर्ग हमारा है, वो दौर हमारा है, फतेहा का नारा है, फतिहा का नारा है। तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। उम्मीदें लाए हैं। आज अपना कदम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे। कोई वैद नहीं छोड़ा, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा। एक लाश उजलती हुई, एक रात गुजरती हुई, मुझे दामन छूने दे। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। वो स्वर्ग हमारा है, वो दौर हमारा है, फतेहा का नारा है, फतिहा का नारा है। तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। उम्मीदें लाए हैं। आज अपना कदम कर दे,
दे यीशु बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे। जो काम कोई कर ना सके वो काम यीशु पल में करे। जो काम कोई कर ना सके वो काम यीशु पल में करे। कुदरत बनी है उसकी जान, कुदरत भरी है उसकी जान, कुदरत बनी है उसकी जान, कुदरत भरी है उसकी जान। उसकी जब है हर एक बात। हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात। मेरा यीशु है मेरी हर मुश्किलात, मेरा यीशु है मेरी हले मुश्किलात। उसकी जब है हर एक बात। हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हले मुश्किलात, हर मुश्किलात हर मुश्किलात। हले मुश्किलात, हले मुश्किलात। तूफानी हवाएं हैं, तूफानी हवाएं हैं, घनघोर घटाएं हैं, घनघोर घटाएं हैं। तूफान में कश्ती है, तूफान में कश्ती है, दिन कैसी हंसी है। दिन कैसी हस्ती है। मुझको सहारा दे, बरकत दे यीशु बरकत 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 दे। वो दौर हमारा है, वो खुदा का नारा है। अपने हाथों को उठाओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज जो कुछ मैं सुनो मैं इसे अंदरूनी आंखों से ग्रहण करूं, वो देखता हुआ जो दुनिया नहीं देख सकती, ताकि मैं वो पा सकूं जो दुनिया नहीं पा सकती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा आत्मा तेरा वचन मुझे छुए, मेरी जिंदगी में उत्पत्ति करे, पैदा करे उन चीजों को जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा मेरी अगुवाई कर अपने धर्म के मार्गों के निमित्त, कि मैं उस पर चलता रहूं, तेरा वचन मेरे हृदय में बसा रहे और मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज मेरा तेरे घर में आना, तेरी हजूरी में आना मेरी बरकत का, मेरे छुटकारे का, मेरी चंगाई का, मेरे पूरे परिवार के उद्धार का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं तेरा आत्मा हमें चलाएगा और मैं तैयार हूं तेरी आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी, वहां चंगाई है, वहां मुक्ति है, वहां शांति है। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर की आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि तू यहां पे मौजूद है। कहो परमेश्वर की आत्मा, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू यहां पे मौजूद है और मैं विश्वास करता हूं, ऊंची आवाज में बोलो मैं विश्वास करती हूं कि अगर तू यहां पे मौजूद है तो अपने वचन को पूरा करेगा कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। मैं इस आजादी को ग्रहण करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ। आज इस प्रेजेंस में हर एक जन, ओवरफ्लो सेक्शन, ऑनलाइन चर्च,
जितने भी जन इस खुदा की प्रेजेंस में हैं, आपकी लाइफ को आसान होने का मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो कर्ज जो आपके रोने का कारण है, उस कर्ज को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं आज इस प्रेजेंस में आने वाले हर वो जन जो इस खुदा की पाक हजूरी में हैं, आपके आसपास की हर एक चीज, आपके स्वर्गदूत जो आपके लिए दिए गए, आपका बिजनेस, आपके लोग यीशु मसीह के नाम में आपके फेवर में आज से काम करें। इस प्रेजेंस में आने वाले हर एक जन को मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं कि आपकी लाइफ आज से आसान हो और संघर्ष जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं आपके परिवारों समेत, और मैं घोषित करता हूं कि आज आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके चर्च, ऊंची आवाज में आमीन। 7 बार बोलो हालेलुया हालेलुया। आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मुझे पूरा विश्वास है आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। आमीन। कितने लोग पहली बार आए आज? हल्की सी गूंज कम करना है इसका। पहली बार कितने लोग आए आज? ओके, सब लोग स्वागत करेंगे इनका। हल्की गूंज कम करो। याद रखो, ये चर्च, ये संस्था नहीं जो आपका धर्म बदलती है। ये वो जगह है, ये वो परमेश्वर का ग्राउंड है, ये परमेश्वर का वो भवन है जहां पे आपका जीवन बदलेगा, आपका धर्म या जात नहीं। यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस परिवार में, जिस परिवार का सिर प्रभु यीशु मसीह है, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जो पहली बार आए, बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धो। आज जो कुछ भी मैं देखूं मैं उसे स्वीकार करूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि सुनने से विश्वास पैदा होता है और कोई भी विश्वास के बिना तुझे खुश नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर विश्वास ना हो तो प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, बोना सब कुछ व्यर्थ है। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि तू उद्धार करता है। मेरे जीवन में आ, अपनी आत्मा को मेरे दिल में भेज, मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जोर से खुदावन के लिए जोर से खुशी के साथ तारीफ कर दो एक बार। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना वचन तू चंगियाई को भी संभाल नहीं सकता। बिना वचन के तू बरकत पा तो सकता है, लेकिन उसे संभाल नहीं सकता। बिना वचन के तू बरकत पा सकता है, लेकिन हो सकता है तू नरक चला जाए। इसीलिए वचन को सुन, ताकि तू बरकत भी पाए, तू चंगा भी रहे और तू अनंत जीवन का अधिकारी भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। याद रखो, जिस दुनिया में आप रहते हो, यह दुनिया एक फेक दुनिया है। क्या यह दुनिया? यह एक नकली दुनिया है। और अब जैसे जैसे यह दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, यह और नकली होती जा रही है और करप्ट होती जा रही है और अंधेरी होती जा रही है। और जितनी जरूरत आपको 2 साल पहले थी परमेश्वर की, अब आपको 10 गुना ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। अगर आप इमेजिन, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें अपने आसपास, हाँ या ना? इस महामारी के आने के बाद और जो घटनाएं दुनिया में हो रही उसके बाद, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें, अगर आप अपने दिमाग को चलाएं, अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। इस फेक दुनिया में जो प्रमाण मांगती है, जो चिन्ह मांगती है, जो व्यभिचार से भरी हुई है, इस फेक दुनिया में अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है।
अब उतनी जरूरत है कि आप उसके वचन को इतना ध्यान से सुने और उस पर कान लगाएं, क्योंकि ये वचन पर कान लगाना और इसको ध्यान से सुनना, ये आपकी पास्टर की बरकत नहीं, ये आपकी बरकत का कारण है। अब जितना ध्यान आप 2 साल पहले लगाते थे, आपको उससे अधिक ध्यान देना होगा और उस पर चलना होगा। अगर आप उन चैलेंजेस से, उन चुनौतियों से पार आना चाहते हो जो अब आपकी लाइफ में, जो अब इस दुनिया में, इस देश में, पूरी वर्ल्ड में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां चल रही है, अगर आपको उनसे पार आना है, आपको पहले से अधिक ध्यान देना होगा। पहला राजा 13 उसकी 28 और 29 आयत में लिखा, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो शव खाया और ना ही गधे को फाड़ा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने लगा और अपने नगर में लौटा ले आया। बाइबल कहती है एक यंग प्रॉफिट, एक जवान परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा, जा और उस राजे को बता कि उसने पाप किया और मैं उसके घराने को खत्म कर दूंगा। यंग प्रॉफिट गया और परमेश्वर ने कहा, तू रास्ते में ना तो पानी पिएगा ना तो वहां रोटी खाएगा, जैसे ही राजा को तू मैसेज दे देगा तू वहां से वापस भाग के आ जाएगा, और जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से तू वापस नहीं आएगा, कहीं और से जाएगा और कहीं और से आएगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था अगर ये इस रास्ते से जाएगा और इतना बड़ा मिरेकल करेगा और वापिस अब इसी रास्ते से आएगा तो लोग हाय हेलो करेंगे, इसको बिठाएंगे, इसको खाना खिलाएंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। परमेश्वर ने कहा जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आना, किसी और रास्ते से आना, रास्ते में रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना। और बाइबल कहती है जब वो राजा के पास गया और राजा ने जब उस नबी को उसका मैसेज सुनकर गुस्सा किया और अपना हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो और मार दो, जैसे ही राजा ने अपना हाथ बढ़ाया उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको लकवा हो गया और राजा को यकीन आ गया कि ये नबी परमेश्वर ने है। खड़ा किया और राजा ने उस नबी की बात को सुना और नबी वापिस जा रहा है। लिखा है एक बूढ़ा नबी उसके पास आके बोलता है, कहता कहां जा रहा है? उसने कहा वापिस जा रहा हूं। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया तेरे लिए कि आ तू रोटी खा और पानी पी। और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके घर जाके उसने खाना खाया और पानी पिया और परमेश्वर का वचन पहुंचा, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। और वो रास्ते में बाइबल कहती जा रहा था, गधे के ऊपर एक शेर निकला, उसने उसको मार दिया। और जब वो बूढ़ा नबी आके उसकी लाश को देखता है तो शेर ने ना तो उसको खाया ना ही गधे को मारा, और गधा उसके पास खड़ा था और जवान नबी मरा हुआ था। क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है वो खाने के लिए करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसको भूख नहीं लगी, यहां तक कि अपने आसपास के जानवरों को वो छोड़ देता है, उन पे अटैक नहीं करता अगर उसको भूख ना लगी हो। और जब शेर को भूख लगती है वो तभी अटैक करता है। इस बात का यह सबूत था कि वो शेर परमेश्वर की ओर से आया और उसने उस नबी को मार दिया। अगर आप इसको अगली आयत को पढ़े, 29 आयत को, तो बाइबल कहती है उसके लिए वो छाती पीटने लगा। कौन सा प्रॉफिट छाती पीटने लगा उसके लिए? अरे उसी ने तो उसको मरवाया था, लेकिन बाइबल कहती है उसके लिए वो क्या करने लगा? वो छाती पीटने लगा। और जब लोग उसको देखते होंगे छाती पीटते हुए और यही सोचते होंगे कि ओ ये कितना दुखी है, ओ कितना दुखी है ये परमेश्वर का, देखो कितना दुखी है बेचारा, देखो कितना इसको दुख लगा है। और लोगों को यही नहीं पता कि यही इसका किलर है, यही इसका कातिल है और यही इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ तो शैतान, बाइबल कहती है, आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा आप एक फेक दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको यह मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। जो लोग देखते आए होंगे बोलते होंगे हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा है इसको, और कितना रो रहा है देखो ये, लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है। इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्टोरी को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठ पुणे के कारण बार बार परमेश्वर को पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख,
लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके लोगों को 5-5 हजार लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को, यानी 5,000 बंदों को, यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था। कहते परमेश्वर, हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे? जबकि परमेश्वर ने उन्हें यह चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकते हैं, शैतान उसका फायदा उठा सकता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना, वो क्या बोलते हैं उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के, ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो। क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे, बाइबल कहती वो सारी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यूहन्ना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं। क्या वो ऐसी बातें बोलते जो मत तुम्हारे विश्वास को कम करें? तो ध्यान रखो, ये तुम्हें भटकाने के लिए। वो बूढ़ा नबी जब जवान नबी से मिला तो उसने कहा, उसको ऐसा दिखाया कि वो उसकी बहुत चिंता करता है। आया यार कुछ खा पी ले, देख तू कितना सूख गया, देख तू रास्ता बड़ा है, हाय तू ऐसा लग रहा है, आजा कुछ खा ले। कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, तूने उसका काम कर दिया ना, आज आप खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोग मुझे दुख देंगे और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहता है हाउ परमेश्वर, और झिड़कने लगा। बाइबल कहती है उसको झिड़के मारी यीशु मसीह को, झिड़के मारी यीशु मसीह को। बोलता है तू, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से, ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें, आप फास्टिंग करना छोड़ दें, आप बोना छोड़ दें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, आप खुदा को दिल में रखें। 2 घंटे 2.5 घंटे देने की रोज में क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, ऑनलाइन चर्च अटेंड कर लो, बात तो एक ही है, जाने की क्या जरूरत है। मत्ती 24 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा हुआ, बाइबल कहती अंत के दिनों में क्या होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जब एंड डेज होंगे अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पुराने टाइम में अगर किसी ने गंदा सीन देखना होता था तो जब वो लाइनें लगती थी सिनेमा के बाहर कि इस फिल्म में एक गंदा सीन है, सारा यूथ इकट्ठा हुआ है कि इस फिल्म में एक सीन है जी, फलानी फिल्म है जी, इस फिल्म में एक सीन है, उसको देखते। और कभी कभी ऐसा सीन मिलता था। आज आपको गंदा सीन देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी फेसबुक खोल लो, आपको गंदा सीन मिल जाएगा। इसलिए मैं
इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे अब नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। जो गंदा सीन लोग सीडी मंगा के देखते थे, आज वो फेसबुक ऐसे ऐसे ही खोलते जाओ, आपको मिलते जाएंगे और आपको लगता है कि ये तो आज की दुनिया है। ले नहीं, बाइबल कहती अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो अब चर्च में नहीं हैं, लेकिन इस चर्च से 10 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, लेकिन घर बैठे बेशर्मों की तरह ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट के दिनों में अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा होगा। जब भी शैतान आपको भरमाता है, आपको यीशु मसीह से पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी कमी, उससे वो शुरू करता है। जैसे बोलते हैं ना, तू यार पैर रख ले, अब बैठन की जगह बना लांगे। तो पैर रख ले, हम घर बनाने की जगह खुद ब खुद रख लेंगे। तो बस पैर रख ली वहां, तू हॉल में अंदर एंटर हो जाए, मेन हॉल में बस अपनी बाइबल रख दी, हम बैठने की जगह अपने आप बना लेंगे। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जो बाहर बैठे हैं, जो बॉम्बे में बैठा है, हर संडे नहीं आ पा रहा, जिसकी वाइफ आना चाहती है और हस्बैंड बहुत तगड़ा शराबी है, मारता है, कूटता है, जो उसको आने नहीं दे रहा, वो अविश्वासी। उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहां चर्च में लोग नहीं है? नो। अगर आप देखें, ओवरफ्लो सेक्शंस दिखाओ, मेन चर्च दिखाओ, पहले मेन हॉल दिखाओ, ओके, ओवरफ्लो दिखाओ जल्दी से, टाइम नहीं। ये अभी की चर्च है, ये अभी की चर्च है, ये राइट नाउ, ये ओवरफ्लो सेक्शंस है सभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। रुको चलने दो। ये सारे ओवरफ्लोज हैं अभी जितने आप देख रहे हो, ये सारे ओवरफ्लो सेक्शंस है चर्च के। गुरदासपुर चर्च दिखाओ, हाँ दिखाओ। सुनो मेरी बात, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको चर्च में लाना चाहता हूं। यहां चर्च ऑलरेडी फुल है। जितने चर्च के सेक्शन हैं आज, जितनी चर्च की ग्राउंड्स हैं, सारी भर चुकी हैं। चर्च के पास जगह नहीं है बिठाने की। लेकिन सुनो मेरी बात, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं। बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ठंडा ऐसे नहीं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, मतलब घर में बैठे हैं, हाँ ले आई यार दाल, ले आई यार, भुख लगी यार, ओ कोई नहीं हले वचन आने वाला, चाह तू, हले वर्शिप चलती कोई नहीं। अब दालें चल रही हैं, परोंठियां चल रही हैं घर पे। अब वचन के टाइम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वर्शिप के टाइम पे नाश्ता चल रहा है, बीवी कुकर की सीटियां मार रही है, बेटा नहा रहा है और छोटी बेटी पॉटी कर रही है, ये घरों में चल रहा है। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बाइबल कहती अधर्म बढ़ जाएगा और लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जिनको पास रियल रीजन है, जो खुदा को कह सकते हैं परमेश्वर देख मैं दूर रहता हूं, मैं 5000 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तेरे वचन से दूर नहीं रहना चाहता। उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आज रात को इन लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, तो रात को 2 बजे अगर हार्ट अटैक हो, 2:15 में ये गाड़ी के अंदर बैठे होंगे और हॉस्पिटल पहुंचे होंगे। लेकिन चर्च के लिए एक ऑटो ढूंढने में इनको 3 हफ्ते लगते हैं कि ऑटो वाला नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में, लिखो, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसने ये नहीं कहा प्रेम खत्म हो जाएगा, उसने ये नहीं कहा वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, उसने ये नहीं कहा कि वो यीशु मसीह को भूल जाएंगे, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा प्रेम ठंडा हो जाएगा लोगों का। 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। मालूम क्यों? आपको लगता है अमेरिका होगा, किसी को लगता है यह देश होगा। चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। आज अगर संडे है तो मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे लोग वो उठते हैं गुफाओं में, जहां 3-3 हजार 4-4 हजार लोग गुफाओं में मीटिंग्स करते हैं, गुफाओं में। और 5, 6, 7 बजे सुबह तड़के से पहले कि गवर्नमेंट जागने से पहले ही वहां से फाड़ी हो जाते हैं, खत्म हो जाती मीटिंग। इतना प्यार करते हैं वो परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको मीटिंग नहीं करने देती। वो सुबह उठते हैं और वहां अगर आप जाके देखो, जिन लोगों को लगता है कि चाइना में सबसे अधिक अविश्वासी हैं, चाइना में सबसे अधिक नास्तिक लोग हैं, ये सब कुछ झूठ है, ये सारा कुछ मिथ है, ये सच्चाई नहीं। चाइना में जितनी कंपनियां, जितने सीईओ, जितने अमीर लोग, जितने गरीब लोग, हर एक बंदा
जितने स्पीड से यीशु मसीह में आ रहे हैं, मैंने कहा 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। चाइना सबसे बड़ा देश होगा क्रिश्चियन दुनिया का। सुबह सुबह उठते हैं, आज मेरे को मैसेज आ रहा था कि हमारा हॉल जो है वो सुबह ही भर चुका है। मीटिंग शुरू होने से घंटों पहले मेन हॉल भर चुका है, ओवरफ्लो भरने शुरू हो चुके। ये निशानी है आप लोगों की जो आप यहां पे मौजूद हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छुएगा और काम करेगा आपकी जिंदगियों में, वो आपको भूलेगा नहीं। आप मेरी एग्जांपल देख लो, मेरी मेहनत देख लो, और लोग मुझे मूर्ख बोलते थे। यहां तक कि मेरे साथ काम करने वाले दूसरे क्रिश्चियन यूथ मुझे मूर्ख बोलता था कि इसको पैसे की कदर नहीं है, पैसे उड़ाता है यीशु मसीह के लिए, इसको अपनी लाइफ की कदर नहीं है, देखो कैसे रोजे रख रख के शक्ल बिगाड़ ली। लेकिन बाइबल कहती है, मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे व्यर्थ नहीं होगी तुम्हारी मेहनत। अगर आज तुम चर्च में मौजूद हो, और मैं आपको बता देता हूं, जितनी अनॉइंटेड चर्च होगी, जितनी सामर्थी चर्च होगी, जितना खुदावन का वचन और मसा वहां काम करेगा, उतना ही शैतान आपको तंग करेगा उस चर्च से दूर करने के लिए। वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाले, वो आपको दिक्कत दे, वो आपका विरोध करे। उसे मालूम है कि ये वही जगह यहां जहां इसने छुटकारा पाना है। इसलिए बाइबल कहती है, इकट्ठे होना मत छोड़ो। फिर से बोलो, इकट्ठे होना मत छोड़ो। एक भी जन ऐसा नहीं है जो भूखा मरा हो। क्यों? जुगाड़ लगा लेते रोटी का, इधर से या उधर से। लेकिन हमें मालूम है संडे हमने खुदा के घर में जाना है, तो क्यों नहीं सोमवार से, कल से हम अपने किराए को, अपने पैसों को, अपने तरीकों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारे शरीर को जरूरत होती है दवाई की, हम रात को भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मा को जरूरत है, जिसके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम अलर्ट नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, फिर से पढ़ेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आज आपको आसानी से मिल रहा है। अगर आप चाइना में होते और यूट्यूब ना होता और फेसबुक ना होता और आपकी जब चर्च को ऑनलाइन चलने ना दिया जाया होता, तो आपको वैल्यू समझ आती। सुबह सुबह वो लोग चर्च में आगे इकट्ठा होते और परमेश्वर की महिमा करते हैं। याद रखो, अगर हम बलिदान नहीं देंगे तो कभी फायर नहीं होगी। आग तभी बढ़ती है जब उसमें लकड़ी बढ़ती है, आग तभी बढ़ती है जब उसमें बलिदान बढ़ते हैं। अगर लकड़ी कम होगी तो फायर कम होगी। और शैतान आपकी मासी का बेटा नहीं है कि आपको छोड़ देगा। आप जितना अच्छे हैं वो उतना अधिक अटैक करेगा, आप जितने भले हैं वो उतनी टेढ़ी निगाह से आपको देखेगा, क्योंकि उसका काम है अच्छों को, भलों को खत्म करना। जो लोग अच्छी तरह, लोग बोलते हैं मैंने क्या कसूर किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को माड़ा नहीं बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी तो हुआ। बाइबल कहती वो अच्छे लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बुरे तो पहले ही नाश हैं, वो तो दूसरों का नुकसान करके अपना खुद ही बाद में करवा लेंगे, वो तो पहले से खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाइबल कहती वो नाश करने, हत्या करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपको प्राइस पे करना होता है परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए। आसान नहीं होता परमेश्वर की हुजूरी में आना, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आप उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में उसी डिजायर, उसी इच्छा के साथ, बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से पूरी मन, पूरी ताकत, पूरे प्रेम, पूरी शक्ति के साथ प्यार करना, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आसानी से घर पे मीटिंग मिलने से आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। आज आप सिर्फ वर्शिप को ऑनलाइन मिस कर रहे हैं, कल आप वचन को भी मिस करेंगे। कल आपकी फोन की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, कल को इंटरनेट खत्म हो जाएगा। पिछले संडे की जो मीटिंग थी यूट्यूब पे, वो यूट्यूब थोड़ा खराब हो गया यूट्यूब की तरफ से, हमारी तरफ से दिक्कत नहीं थी, तो वो मीटिंग लोगों को 2 दिन नजर नहीं आई। मैं बहुत खुश था, मैंने कहा अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी थी, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। अपने पड़ोसी को बोलो अधर्म के बढ़ने से जीसस ने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप जानते हैं, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, पहला राजा 17 बाब उसकी 1 से 6 आयत,
तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना मेह पड़ेगा ना औंस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूरब की ओर करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छुप जा। उस नाले का पानी तू पिया कर। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। बोलो वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में छिपा रहा। सवेरे सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपको छुए, वो आपको चंगा करे, वो आपके परिवार में ब्रेक थ्रू दे, वो आपकी सेहत में ब्रेक थ्रू दे, वो आपको फाइनेंस को ब्लेस करे। ये सब चीजें ठीक हैं, बिब्लिकल हैं। बाइबल कहती है वो छुड़ाने के लिए आया, वो बचाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया। वो उद्धार शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आत्मिक है। एलिया, बाइबल कहती उस समय का ऐसा एक जन था जब अधर्म बढ़ चुका था और लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, क्योंकि जो राजा था, जो गवर्नमेंट थी, वो परमेश्वर के खिलाफ थी। जो राजा की पत्नी थी इजाबेल, वो बाइबल कहती है बाल नामक देवताओं की 850 उसने नबी रखे हुए थे शैतान के, जो उसके साथ उसकी मेज पर खाते थे। और आज की अगर वैल्यू लगाओ तो कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया एक साल का वो उनके सिर्फ खाने पर खर्च करती थी। और बाइबल कहती लोगों को परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति नहीं थी। लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका था, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का एक जन उठा और वो धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। एलिया ने बाइबल में पढ़ा, जहां यीशु मसीह ने, यहोवा ने लिखा था कि अगर लोग मुझे छोड़ देंगे मैं आसमान बंद कर दूंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, इन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, आसमान बंद कर दे, इन लोगों को भूखा मरने दे, इन पे कोई बारिश ना आए और अकाल पड़ जाए। तब मोटरें नहीं होती थी कि सबमर्सिबल लगाया और मोटर से पानी ले लिया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और बारिश, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं बंद करूंगा, औंस नहीं आएगी। और वो राजा के पास जाके बोला, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना औंस पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने ये बंद किया। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश बरसेगी ना औंस पड़ेगी। लिखा, वो कह के यहां वहां से चल पड़ा। और परमेश्वर ने कहा अब एलिया ऐसा कर, करीत नामक नाले में जाके छुप जा, वहां पानी होगा तो पिया करना, और कौवे सवेरे और शाम को तेरी रोटी लेके आया करेंगे और तुझे वहां खिलाएंगे। बोलो वहां खिलाएंगे। कहां खिलाएंगे? जहां परमेश्वर ने उन्हें भेजा, वहां नहीं जहां एलिया चाहता था। वो रोटी आपके घरों में ऑनलाइन नहीं खिलाएगा, वो चर्च में खिलाएगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा वो तुझे वहां खिलाएंगे जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। जहां तू अपनी मर्जी से बैठे हैं वहां नहीं, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वो तुझे वहां खिलाएंगे। जब आप धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ते हैं, जब आप उन लोगों में सुसमाचार देने जाते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, ये वही चीज है जो एलिया कर रहा था। तो बाइबल कहती है जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर वाली जगह पे निकलते हैं जाने के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर उन चीजों से आपकी सप्लाई को पूरा करता है जिन चीजों से आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। एलिया को 3 बार खाना मिला है स्वर्गीय इंतजाम से। पहली बार उसे कौओं ने खिलाया, दूसरी बार एक विधवा ने उसे खिलाया जब उसका आटा, उसका मैदा और तेल खत्म हो चुके थे, और एलिया की प्रार्थना से वो आटा और मैदा बढ़ते रहे और उस छोटे से जार में कभी खत्म नहीं हुए जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। तीसरा, स्वर्गदूत ने उसे रोटी और पानी दिया और उसने खाया। अगर आप कौओं की बात सुने तो कौए ऐसा जीव हैं जो इंसानों से डरते हैं, इंसानों के पास नहीं जाते, और ऐसा जीव है जो इंसानों से चुराते हैं, ढाबों से चुराते हैं, आपके घरों से चुराते हैं। आपके घर में कहीं कभी कौवा 10 किलो की थैली रख के गया आटे की? कभी चिकन तंदूरी रख के गया हो आधा? हां, मटर पनीर रख के गया हो? ऐसा हुआ है कभी? लेकिन बाइबल कहती एलिया जब उस नाले के बाहर आया,
एलिया जब करीत नामक नाले का जल सूख गया और परमेश्वर ने कहा जा, मैंने विधवा को एक तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बाइबल कहती जब एलिया उस नाले से बाहर आया तो एलिया पहले से अधिक मोटा हो चुका था। और जब एलिया बाहर आया तो लोग देखते होंगे कि क्या चक्कर है ये, हम पतले हो रहे हैं, हम लोग सूख रहे हैं, एलिया मोटा हो रहा है, ये क्या चक्कर है। लेकिन बाइबल कहती एलिया जो था वो धर्म त्याग के विरुद्ध था। एलिया जो था वो परमेश्वर के साथ पूरे मन से आप प्यार करो, इस बात के लिए वो फाइट करता रहा। और जब आप इस बात के लिए लड़ते हैं, आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार देते हैं, आप लोगों को सुसमाचार देते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है, अगर आपका एक मित्र, अगर आपका एक रिश्तेदार यकीन नहीं करता, आप उसको लिंक भेज सकते हो कि भाई ये मीटिंग देख। कि वो आ नहीं सकता, वो आने में आना का नहीं कर रहा है, लेकिन अपने मोबाइल पर देख तो सकता है ना। और बाइबल कहती एलिया धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। और बाइबल कहती जैसे ही वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं। अगर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरी जरूरतों को वहां से पूरा कराऊंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। आज इस मीटिंग के बाद जब आप घर वापस जाएंगे, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर, वो एलिया का और मेरा परमेश्वर आपको खिलाने वाला है स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों की फीस के लिए स्वर्ग से इंतजाम करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। कितने मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं? मैं आपको एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या नहीं? क्या आप लोगों की भीड़ में शामिल हैं, जो भीड़ में शामिल हो गए कि नहीं हम राजा के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं हमें वो मार देंगे, नहीं ऐसा हो जाएगा। पर बाइबल कहती एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, और जब वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। कौवे उसे खिलाते रहे सवेरे और शाम, भूलते नहीं थे, टाइम पर आते थे, सवेरे शाम। और ये नहीं सिर्फ खिचड़ी लेके आते थे, लिखा मांस और रोटी लेके आते थे। सूखा हुआ खाना नहीं लेके आते थे, फ्रेश फूड सुबह शाम लेके आते थे, सुबह शाम। वो क्यों आपको बरकत दे, क्यों आपका फाइनेंस बढ़ाए, क्यों आपका बिजनेस बढ़ाए? क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? जिस दिन आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपका पैसा, जिस दिन परमेश्वर के कामों में जाना शुरू होगा, जिस दिन टाइथ और ऑफरिंग देनी शुरू करोगे, उसी दिन परमेश्वर आपका इंतजाम भी करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप उसके काम के लिए खड़े हैं, आपका फाइनेंस उसके काम के लिए खड़ा है। बाइबल कहती पोतीफर की पत्नी सिर्फ ऐसी थी जो यूसुफ के अधीन नहीं थी, और उसी पर शैतान ने अटैक किया। आपकी जो चीज परमेश्वर के अधीन नहीं, उसी पे शैतान अटैक करते हैं। आपकी प्रार्थना तो पूरी है, रोजे तो पूरे हैं, लेकिन हम ऑफरिंग में कमजोर हैं, हम देने में कमजोर हैं, और वहीं पे शैतान अटैक कर रहा है कि हम सामर्थी तो हैं लेकिन गरीब भी हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल कहती जब एलिया मोटा होकर वहां से निकला और जब विधवा के पास गया, उसके बाद एक मुट्ठी, उसके बाद आटा, एक कुप्पी, तो बाइबल कहती तेल था। और बाइबल कहती इन दोनों के साथ जब वो बोलता है उस विधवा को कि ये मुझे खिला, परमेश्वर ने कहा कितना मुश्किल है ये बोलना। और बाइबल कहती है उस विधवा ने उसकी बात को सुना और उसे खिलाया, और उसने कहा तेरा ना तो अब आटा मैदा खत्म होगा, ना तेरा तेल खत्म होगा। सुनो मेरी बात, एलिया की जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उस विधवा और उसके बेटे को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया क्योंकि वो एलिया के साथ खड़ी रही। आज उस वही कलीसिया कामयाब है कि जिसका पास्टर खुदा के साथ खड़ा है, बावजूद दिक्कतों के, बावजूद मुश्किलों के वो खड़ा रहा, और उसकी कलीसिया उस पास्टर के साथ खड़ी है। तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मैंने लोगों को देखा चर्चों में जाते हैं जिनका अपने पास्टर के साथ कोई प्यार नहीं। पास्टर ऐसे लगता है किसी प्रोफेशनल सिंगर को बुला रही। उनका कलीसिया के पास्टर के साथ कोई लगाव नहीं, उनको वो सरमन देने वाला पादरी लगता है सिर्फ। जबकि बाइबल कहती है अगर आपने कामयाब होना है तो अपने पास्टर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने अगुए के साथ आप
खड़े रहेंगे जिस तरह आप अपने बाप अपने भाई के साथ खड़े रहते। और वो अगुआ अगर कामयाब होना चाहता है, वो लोगों की ओर नहीं देखेगा, वो परमेश्वर की ओर देखेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा तो परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। आज जो चर्च में चल रहा है, जिन चीजों का आप आनंद ले रहे हो और जिन चीजों का आप आनंद थोड़े दिनों में लेने वाले हो, ये पैसों से पॉसिबल नहीं। यहां कोई ऐसा सपोर्टर नहीं जो फौरन से 100 करोड़ भेज रहा है। ये परमेश्वर की ग्रेस से पॉसिबल हो रहा है। अगर आप इस चर्च का फाइनेंस देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं। ये प्योर ग्रेस है परमेश्वर की। ये कौवे ही हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और अगर आप इस चर्च में देखो, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग आशीषों को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्च के साथ खड़े हैं। उन्हें मालूम है चर्च में परमेश्वर का काम हो रहा है। क्योंकि जो पादरी, जो विश्वासी, जो प्रॉफिट, जो प्रेरित, जो पास्टर, जो टीचर परमेश्वर के साथ खड़ा है, उसकी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। और जो कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़ी, उस कलीसिया की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। बाइबल कहती बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया, सिर्फ सारपत की विधवा के पास। बहुत से क्रिश्चियन यहूदी थे जो मर गए, वो भी तो परमेश्वर के जन थे। वो कई विधवाएं थी, उनके कई इकलौते बेटे थे, उसी अकाल में वो मर गए, बाइबल कहती है। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने सबके लिए काम नहीं करना। बाइबल कहती है वो उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने विश्वास को दिखाते हैं। उसी विधवा ने उसे खिलाया। ये नहीं सोचा कि हम, बाइबल कहती है वो लकड़ी बीन रही थी कि मैं लकड़ी बीनूं, इस एक मुट्ठी मैदा से और तेल से जो रोटी बने, मैं और मेरा पुत्र खाएं और मर जाएं। ये उसके मुंह का वचन था। एलिया ने कहा नहीं, पहले मुझे खिला। और बाइबल कहती जब उसने बोया, बाइबल कहती एलिया ने कहा अब तेरा मैदा भी खत्म नहीं होगा, तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा। और बाइबल कहती जब तक अकाल रहा वो उस आटे में से और तेल में से खाते रहे। जिस दिन अकाल खत्म हो गया, वो आटा और तेल भी खत्म हो गया। हालेलुया। अगर जो कलीसिया अपने विजन के साथ, अपने पास्टर, अपने अगुवे के साथ खड़ी है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर को मालूम है मरने नहीं देना। वो सब क्रिश्चियंस की जरूरतें पूरे नहीं करता, वो सब विश्वासियों की जरूरतें पूरी नहीं करता। आपको बहुत बड़ा भुलेखा है, बाइबल च लिखे पंजाबी च कहते हैं ना, भुलेखा पै गया तानू, आप बड़ी भूल में पड़े हो। वो सबकी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो सबको चंगा नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने छुआ और चंगाई को लिया। और शमौन कोढ़ी जिसके घर में परमेश्वर खाना खाने के लिए गए, परमेश्वर पे शक ही करता रहा। अगर ये प्रॉफिट है तो इसको मालूम नहीं जो इसके पांव पड़ रही है वो एक पापने औरत है। अगर ये परमेश्वर का जन है तो ये ऐसे क्यों कर रहा है? अगर ये परमेश्वर का जन है ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो शक्की रह के शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। यीशु मसीह आए और चले भी गए और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यीशु मसीह, बाइबल कहता अपने शहर में गए और बड़े सामर्थी काम नहीं कर सके क्योंकि लोगों का विश्वास वहां पे नहीं था। और ऐसी जगह जहां लोगों का विश्वास था, यीशु मसीह के कपड़े के छोर को, धागे को छू के लोग चंगे हो रहे थे। जिन बीमारियों से वैद्य भी उन्हें चंगा नहीं कर पाए, सारी दुनिया की सारी कमाई उड़ा दी, वो भी उन्हें हील नहीं कर पाए। दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 6 से 8 आयत को पढ़ेंगे। सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इस लाइन को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि बहुत से लोग इस वचन को इमोशनल रीति के साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब वो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, उन्हें लूत राइट साइड दिखाई देता है कि वो अपने सच्चे मन को क्या करता था? पीड़ित करता था। उसे दुख लगता था, दुखी होता था लूत। आए जहां मैं रहता हूं, यहां लोग पुरुषगामी हैं, इन बंदा बंदे के साथ सोता है, लेडी लेडी के साथ सोती है। वहां लोग, बाइबल कहती है, इतना अधर्म था कि परमेश्वर ने नगरों का नाश कर दिया। पर बाइबल कहती है जो लूत था, उनके कामों को देख देख कर और सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था।
इच्छा रखना एक बात है, हाय आज बहुत दिल कर रहा है यार चर्च जान दा, प्रभु इन्ना महान है ना, प्रभु इन्ना वधिया ना, खुदा ने तो इन्ने काम कीते आ मेरी जिंदगी च, भाजी चलिए फिर चर्च आज। नहीं यार आज मैं घर ही देखनी ऑनलाइन। ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ और खुदा की बातें सुनो। ओ खुदा ने काम किते, मेरा दादा खुदा दे काम करदा सी, मेरा मासड़ सच्चे मन को पीड़ित तो करता था, पर भाई साहब निकले नहीं उस देश चों, उत्थे ही फंसे रहे, उत्थे ही। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था, कभी गे देखा, कभी पापी देखा, व्यभिचारी देखा, दुखी तो बहुत होता था, पर वहीं रहता था। उसकी बरकत का कारण अब्राहम था। जब वो अब्राहम से लड़के गया, उसे मालूम नहीं था कि उसकी चरवाहे, उसकी भेड़ें इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ये एरिया ऐसा है, या वो बिजनेस ही ऐसा है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अब्राहम की अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। जैसे ही वो अलग हुआ, सारा कुछ बदल गया। सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाय भैन जी बहुत दुख होया, पर भैन जी ने करना कुछ नहीं तुहाडे लई, पंजी नहीं कट के देनी तुहानू कि भैन जी आलो मेरे लिए, मेरे वालों हेल्प। भैन जी पर दुखी बहुत है तुहाडे लई। हाँ हाय भैन जी, भाजी बहुत माड़ा होया, बहुत माड़ा हो, वो माड़ा है, पर भाजी ने 5 रुपए भी कट के नहीं देने आपां। दुनिया फेक है बोलो। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था, पर उस देश को छोड़ के नहीं गया। आके अब्राहम से माफी नहीं मांगी, मुझे माफ कर दे, मुझे कहीं और भेज दे, जहां तू कहेगा मैं वहां जाऊंगा, लेकिन तेरे मसे से अलग नहीं होऊंगा। और बाइबल कहती है जब दूत वहां पे पहुंचे, दूतों ने कहा अब निकल यहां से। अब निकले कैसे? वाइफ उस इन्फ्लुएंस में रहती है, उन लोगों के वाइफ के अंदर पूरा घुसा हुआ है सदोम अमोरा, बच्चों के अंदर घुसा हुआ है, जो उसके साथ दामाद थे उनके अंदर घुसा हुआ है, लड़कियों के अंदर घुसा हुआ है। जाना नहीं चाहते थे वहां से, दूतों ने धक्के मार मार के निकाला और वाइफ ने पीछे देख लिया और लिखा नमक का खंबा बन गई। चलो वाइफ खत्म हो गई, रह गई 2 बेटियां, गुफा में गई, अपने बाप के साथ सो गई। मोआब पैदा हुआ, अम्मोन पैदा हुआ, और बाइबल कहती इन दोनों जातियों से परमेश्वर ने सदियों तक, सालों तक नहीं, सदियों तक नफरत की परमेश्वर ने, अम्मोनियों के साथ, मोआबियों के साथ। क्योंकि जो लड़कियां सारा दिन पाप होते देखेंगी, सारा दिन गंदगी देखेंगी, अपनी सहेलियां, अपने सभी लोग सारा दिन व्यभिचार, सारा दिन गंद, उनको वो कूल लगने लगता है, उनको वो उस लाइफस्टाइल को उनको नॉर्मल लगने लगता है। उनको लगता है ये नॉर्मल है, ये 10 बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल है, ये चीजें तो नॉर्मल है, ये सब कर रहे हैं, कुछ हुआ इनको कभी भी? वो कितना अमीर है, अभी उसने अभी रोल्स रॉयस निकाली है, अभी उसने देखो, अभी तो उसने लैम्बोर्गिनी ली है, देखो तो। अब सच्चे मन को वो पीड़ित करता था, इसीलिए सिर्फ वही बचा कि चलो पीड़ित तो करता था लेकिन वही बचा। ना उसकी बेटियां बची, ना बेटियों के आगे बच्चे बचे, क्योंकि वो नफरत की, मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर ने सजा दी, मैंने कहा नफरत की परमेश्वर ने उन बच्चों के साथ, पाप से जन्मे बच्चे। पत्नी नमक का खंबा बन गई, परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार फिनिश हो गया लूत का। क्यों? स्टेप नहीं लिया, बस पीड़ित करता रहा, मन को दुखी होता रहा बस, और कदम कोई नहीं उठाया, उस देश से बाहर नहीं निकला। जब उसे मालूम है यहां पर गे लोग रहते हैं, उसे मालूम है यहां पापी रहते हैं, उसे मालूम है यहां वो सब काम होते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, निकलता क्यों नहीं यहां से? तेरी पत्नी अब नहीं आएगी, तू निकल जा, आ जाएगी पीछे तेरे, अगर खुदा तेरे साथ है वो भी आ जाएगी। तेरे बच्चे अपने आप आ जाएंगे, निकल तू खुद यहां से। यही फर्क था अब्राहम में और लूत में।
परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को आशीष दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा कि वो यहोवा की आज्ञाओं को माने। अब्राहम कड़क था, उसे मालूम अपने बेटों को, उसने बेटे को समझाया हुआ था कि बेटा मैं तेरा बाप हूं तब तक जब तक खुदा तेरा बाप है। जिस दिन वो तेरा बाप नहीं है मैं भी तेरा बाप नहीं हूं। मेरे नौकरों के समान रहना, मेरी प्रॉपर्टी की इच्छा मत रखना। सख्ती, स्टेप लेना। और इसलिए हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, लूत का परमेश्वर नहीं, किसका परमेश्वर? अब्राहम, इसहाक और ऊंची आवाज में याकूब का परमेश्वर। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सच्चे मन को क्या करता था वो? पीड़ित करता था। पर भाई साहब निकले नहीं वहां से, बस पीड़ित ही करते रहे मन को कि आज बिजनेस डाउन है, पीड़ित कर लिया मन को, लेकिन चर्च नहीं गए, बस पीड़ित कर लिया मन को। वो वचन के डूअर्स को, वचन के मानने वालों को, चलने वालों को, सिर्फ सुनने वालों को नहीं, वो वचन पे चलने वालों को आशीष देता है। आमीन। कान खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? और ये आप लोगों की बरकत के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप यहां से वापस जाएंगे आप दरवाजों को खुलता हुआ पाएंगे। जो दरवाजे शैतान ने बंद किए हुए हैं, आप देखो तो सही। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या उसके दास के लिए खड़े हैं, उस विजन के लिए खड़े हैं जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि हेवन आपकी सप्लाई को पूरा ना करे। अगर वो आपकी सप्लाई को पूरा नहीं करेगा तो फिर किसकी सप्लाई को पूरा करेगा? अगर वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा फिर किसकी जरूरतों को करेगा? फिर से पढ़ो उस आयत को, मत्ती 24:12-13। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। मेक श्योर इस लाइफ में जहां सब कुछ फेक है आपके आसपास, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहे। आप बाइबल को पढ़ते रहें, आप उन लोगों पे ध्यान देते रहें जो वचन पे खड़े रहने के कारण आशीषित हुए, और उन लोगों पर भी ध्यान देते रहें जो वचन से हटने के कारण शैतान का शिकार हुए। फिर आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चा अपने पिता के अधीन है, पिता उसी की रक्षा कर सकता है। अगर वो पिता को छोड़ के चला जाए, वो अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप वचन के नीचे हैं, आप अपने बाप के नीचे हैं। अगर आप वचन के नीचे हैं तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपके इंतजाम भी करेगा, आपके बच्चों को संभालेगा भी, उन्हें बड़ा भी करेगा, उन्हें अपने जैसा बनाएगा भी। उसे जानता आप कौन सा बिजनेस करते हैं, वो जानता आपको जॉब में कब बढ़ाना है, वो जानते हैं कौन सा स्टेप आपको कब लेने के लिए प्रेरित करना है, वो सब जानते हैं इन चीजों को। हालेलुया। मेक श्योर अपनी लाइफ को आप दोबारा से फिर से जांचें। हर कुछ दिन बाद अपनी लाइफ को जांचें। मैं जांचता हूं अपनी लाइफ को, हर कुछ दिन बाद, हर कुछ महीने बाद अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करता हूं परमेश्वर के लिए, और अधिक डेडिकेशन के साथ, और अधिक डिजायर के साथ। उसने कहा तो अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण, सब कुछ जो तेरे दिल में है, जो तेरे मन में है, जो तेरे शरीर में है, तेरी बुद्धि में है, कहता तू सबसे, परमेश्वर से सबसे अधिक प्यार कर। परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा, उसकी प्रेजेंस में रहने की इच्छा, उसका काम करने की इच्छा, सुसमाचार देने की इच्छा आपकी जिंदगी में कभी मध्यम नहीं होनी चाहिए। इस आग को जितना बढ़ा के रखोगे, सप्लाई उतनी हेवन से पूरी आने वाली, यीशु मसीह के नाम में पूरी सप्लाई आने वाली। मैं आपको बता रहा हूं, हर वो बैरियर, हर वो रुकावट, हर वो डैम गेट, स्लूस गेट जो डैम के आगे लगा होता है, मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ पर उसे खुलता हुआ देख रहा हूं, आपके फाइनेंस पर उसे खुलता हुआ देख रहा हूं। आमीन होना चाहिए आशीष आपके चर्च में। नहीं कहा, मैं उस हीलिंग की नदियों को आपकी लाइफ पे बहता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा से प्यार कर। बाइबल कहती है जिससे वो प्यार करता है
और जो खुदा से प्यार करता है खुदा उसे छुड़ाता है। भजन संहिता 91 में लिखा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा मैं? वो छुड़ाएगा, बाइबल कहती है। कितने लोग ऐसे जो अपने घर में रोज प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करो। जो परिवार समेत प्रार्थना करते हैं वो भी हाथ खड़ा करो। आपको परिवार समेत भी प्रार्थना करनी है, आपको अकेले भी प्रार्थना करनी है, आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। कोई भी चीज हो, आप थके हो ना हो, कोई काम हो। हमारे बच्चे रात को एक टाइम पे हमें प्रार्थना के लिए खींच लेते हैं, चाहे मैंने ऊपर 8 घंटे प्रार्थना की हो, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर के लिए प्रेम ठंडा हो गया, वो ये नहीं कहता खत्म हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा तुम परमेश्वर का इनकार कर दोगे। उसने कहा धीरे धीरे ये प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा शैतान तब अटैक करेगा। मेक श्योर आपका प्रेम हमेशा गर्म हो खुदा के लिए। आप हमेशा उसकी सेवा के लिए खड़े रहें, उसके कामों के लिए खड़े रहें, उत्साहित रहें परमेश्वर के लिए। उसने ये नहीं कहा कि डर खुदा का मेरा बल है। उसने कहा परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। उसकी सेवा करने का आनंद लो, प्रार्थना करने का आनंद लो। आप नहीं जानते वो प्रार्थना, वो फास्टिंग आपको कितनी मुसीबतों से बचाती है जो आपकी तरफ आने वाली थी। आप नहीं जानते, जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके काम के लिए लग जाते हैं, चाहे आप अपने चर्च के लिए काम करें, अपने अगुए के लिए काम करें, खुदा के लिए काम करें, आप नहीं जानते परमेश्वर कितना आपको बचा के रखता है। क्योंकि वो जानता है अगर ये मुसीबतों में ऐसी फंसा रहेगा तो मेरा काम कैसे होगा। और वो आपके रास्तों को साफ करता है, आपको ग्रेस देता है, आपको अनुग्रह देता है कि आप बचे रहें और परमेश्वर के कामों में बढ़ते रहें। अपनी लाइफ के आसपास की चीजों को, अपनी लाइफ के आसपास के बंदों को, अपनी लाइफ के आसपास जो भी हो रहा है उनको आत्मिक रीति से देखो। कहां पे परमेश्वर काम कर रहा है, कहां शैतान आपकी आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, कहां पे वो आपकी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, कहां पे वो आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश कर रहा है। उसे ढूंढो, उसे खत्म करो। हालेलुया। वो दिन बहुत नजदीक है, क्योंकि ये कोरोना शोरोना एक दिन आएगा, एक दो बार आके खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि भीड़ नहीं, एक मास भीड़ खुदावंद के भवनों में आपको मिलेगी। मास गैदरिंग, मास गैदरिंग, किलोमीटर्स में। अगर अंत के दिनों में शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर उससे ज्यादा काम कर रहा है। वो हीलिंग पहले से ज्यादा कर रहा है। मिरेकल्स कितने दिग नंबर्स में हो रहे हैं। पहले एक गवाही सुनने के लिए लोग गांव में जाते थे, गांव में पता लगता था इसकी गवाही है। इंटरनेट, यूट्यूब होता नहीं था, फेसबुक था नहीं। एक गवाही मालूम होती थी, फलानी चर्च में एक गवाही हुई, उसको सुनने के लिए लोग ऑटो करा के उसके घर ढूंढ ढूंढ के उसे गांव में जाते थे। लेकिन आज आप हजारों टेस्टिमनी हर संडे सुनते हैं। अगर अंत के दिनों में शैतान काम कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा रूहें बच रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। खुदावन से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी आग को बढ़ा, तेरे लिए प्रेम को बढ़ा। अगले 5 मिनट आप प्रार्थना में जाएंगे।
ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। खुदावन से उसके प्यार को मांगो। स्टेज की पेस कम करो। खुदावन से कहो, खुदावन मेरे प्रेम को तेरे लिए बढ़ा। ऊंची आवाज में सब जन जाएंगे प्रार्थना में, अपने घुटनों पे आ जाओ, क्योंकि इसी प्रार्थना में आपको छू के आपको चंगा करने वाला, आपको हील करने वाला, वो आपके बंधनों को तोड़ने वाला। इसी प्रार्थना में अपने घुटनों पे आओ और मांगो यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में खुदावन मुझे छू, ऊंची आवाज में खुदावन मुझे छू और आजाद कर। पवित्र आत्मा को भेज, पवित्र आत्मा से मुझे भर। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद के लिए प्रेम को मांगो, अपने हाथों को उठा के। खुदावंद अपनी आत्मा से, अपने प्रेम से मुझे भर। ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। स्पिरिट का सॉन्ग गाओ। छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीष दे मुझे। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीष दे मुझे। चल मुझे छू, ये वायन बंद करो। पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। पवित्र आत्मा को छुए आप जहां भी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मुझे छू पवित्र बाबा 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 मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे। क्या ये बंद करो इसको, कौन बज रहा है ये? बंद करो इसको। मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे। रिसीव करो होली स्पिरिट को जहां भी मौजूद हो। चेंज करो सॉन्ग को, न्यू सॉन्ग आ। बोलो पवित्र आत्मा मुझ पे आ और मुझे भर। गैर भाषा में जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास हैं, जिनके पास नहीं उनके पास आने वाले हैं। यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रेहा, यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रेहा, यीशु का रू देता शिफा। रिसीव करो पवित्र आत्मा को जहां भी मौजूद हो। गुरदासपुर चर्च को मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट से भरे हुए। यूथ को देख रहा हूं गुरदासपुर चर्च में। यूथ को देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा पे आते हुए। भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो रुकावट जो शैतानी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके लाइफ को छोड़ के जाती रहे। मैंने कहा हर वो रुकावट जो शैतानी है, यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। हर वो रुकावट जो पवित्र आत्मा से भरने के लिए है, वो रुकावट यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के जाती रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट से भरते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए। ऊंची आवाज में तारीफ करो, ऊंची आवाज में। रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जहां भी मौजूद हैं। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। बोलो अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की ताकत, हर एक बंधन, वो बीमारी का हो, गरीबी का हो, श्रापों का हो, बोलो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तोड़ो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तोड़ो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्रेक करो। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए राइट नाउ। सांप की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, नशे की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली गोस्ट रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं हड्डियों के रोगियों को आजाद होते हुए, व्हीलचेयर के रोगियों को आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं हड्डियों के रोगियों को आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं आंखों के रोगियों को आजाद होते हुए, कानों के रोगियों को आजाद होते हुए। अंधी गूंगी बेरी आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल आओ। अंधी गूंगी बेरी आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल आओ। मैं कमांड करता हूं अंधी गूंगी बेरी आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से एक बात को देख रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं आपके डाइवोर्स को वो कैंसिल कर रहे हैं। आप जहां भी मौजूद हैं, मैं देख रहा हूं आप जेंट सेक्शन मौजूद हैं। पवित्र आत्मा आपके डाइवोर्स को आपकी वाइफ के साथ वो कैंसिल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं डाइवोर्सिस को आपके हस्बैंड के साथ वो कैंसिल कर रहे हैं। रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं देख रहा हूं गुरदासपुर चर्च, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की अग्नि को आप पे आते हुए। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, मैं देख रहा हूं गुरदासपुर चर्च के ऊपर इस अग्नि को आते हुए।
मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू रहे। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है राइट नाउ। हड्डियों की बीमारी की दुष्ट आत्मा है, कैंसर की दुष्ट आत्मा है, नशे की दुष्ट आत्मा है, गरीबी के श्राप मैं आपकी लाइफ से टूटता हुआ देख रहा हूं। गुरदासपुर चर्च, गुरदासपुर चर्च आजाद हो जाओ और छूट जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ इन जीसस माइटी नेम। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ, अपने रोगों पे हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं कमांड करता हूं, आपके सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और चले जाएं सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं जानता हूं रोग, बीमारी ये एक रुकावट है खुदा की सेवा के लिए, ये एक रुकावट है आत्मिकता के लिए भी। मत सोचो बीमारी आत्मिक रूप में बढ़ने का कारण है, वो कभी कभी होते हैं, हर बार नहीं। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, इस प्रेजेंस के नीचे जहां खुदा मुझे लेके आया है, मैं कमांड करता हूं सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े, आपकी बॉडी को छोड़े इन द माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कम ऑन! मैं देख रहा हूं दमे के रोग को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए, मैं देख रहा हूं दमे के रोग को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूं एक भाई की, उसकी दोनों घुटने की, दोनों घुटने उसके ऊपर की चपनियां, मैं उनमें जख्म देख रहा हूं, बीमारी देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं दोनों में, और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहे राइट नाउ। आपको ऐसा लगेगा आपका एक घुटना हील हो चुका है राइट नाउ, लेकिन वो हीलिंग हो चुकी है, लेकिन आपको एक घुटने पे ज्यादा महसूस होगी हीलिंग। मैं आपको हील घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको हील घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, इसको दुष्ट आत्मा है और ये अपने एक छोटे से बेटे को मारना चाहती। आपको आगे आना पड़ेगा, सब जन खड़े हो जाओ। आप अपने एक बेटे को जो छोटा है उम्र का, आप उसे मारना चाहती। आपको गुस्सा आता है उसकी हरकतों से, आपको गुस्सा आता है उस पर, और आपका दिल करता है आप उसे मार दें, और यह दुष्ट आत्मा की ओर से है। वो असर आपके बेटे के ऊपर भी है दुष्ट आत्मा का। मैं आपको देख रहा हूं आगे आते हुए। अगर आप ओवरफ्लो सेक्शन में हैं तो वॉलंटियर अपने दोनों कान खुले रखें, मार खाने वाला कोई काम ना करें। अगर आप होली स्पिरिट के कामों में रुकावट डालेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। अगर वो ओवरफ्लो सेक्शन में ये और उसको आगे आने दिया जाए, मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट उसे टच कर रहा है, अगर वो यही है उसे आगे आने दिया जाए। मैं देख रहा हूं एक यंग लड़के को, तेरा रंग काला है, सांवला है, तेरा कद मीडियम से थोड़ा ऊपर है, और तू सुसाइड करना चाहते हैं, तू सुसाइड करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस करेगा। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है तेरे लिए कि तुझे मरना नहीं, तुझे जीना है। तू जैसे डिसीजन लेगा आज कि खुदावंद मैं जीने वाला हूं, मरने वाला नहीं हूं, मैं देख रहा हूं तेरे रास्तों को खुलता हुआ 6 महीने के अंदर, तेरी लाइफ को चेंज होता हुआ, तेरी ब्लेसिंग्स को चेंज होता हुआ। क्योंकि मैं देख रहा हूं अपनी तेरी लाइफ की बीमारी की वजह से नहीं, तेरी लाइफ की आसपास की दिक्कतें, तेरी लाइफ के मैटर्स, तेरी लाइफ के विषय तुझे परेशान कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा तुझे छू रहे हैं, तेरे परिवार को भी वो छुएगा। मैं देख रहा हूं आज पवित्र आत्मा तुझे इसीलिए लेके आया कि तुझे इस मौत के बंधन से आजाद कर सके। जितने बिजनेसमैन, जितने बिजनेस वुमेन, जितने फाइनेंशियल बरकत चाहते, अपने हाथ को बढ़ाओ। यीशु मसीह के नाम में मैं फाइनेंशियल बरकत की आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं। जितने लोगों ने आज का वचन सुना और माना, मैं आपके ऊपर आपका अगुवा होने का भविष्यवाणी करता हूं, आपकी बरकतें दुनिया से अलग होंगी। सुनो मेरी बात, मैं ये पवित्र आत्मा से कह रहा हूं, मैं ये अपने आप से नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा आपकी बरकतें दूसरी लोगों से अलग होंगी। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और व्हील चेयर के ऊपर थे, बिल्कुल भी एक कदम चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, और बस ये खुद शॉक्ड हैं। आप बताएं क्या हुआ था? क्या था? एक बस नहीं, मतलब एक साइड पूरी तरह से खड़ी थी। ओ खुद शॉक्ड हैं। ओके चलाओ। और खुदा ने आज जंगल करियर छू लिया है। जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा।
यीशु दारू करता रिहा, यीशु दारू देता शिफा, यीशु दारू करता रिहा। हालेलुया। अपास ये भाई सस्पेंड होंगे तुम लोग, देखना तुम लोग। अपास ये बेटा जो है समीर यंग लड़का, ये अपनी गवाही देने के लिए आया। ये कहते हैं कि मेरे कुछ महीने पहले एकदम से मेरे बैक साइड पे किडनी के पास कहते हैं कि सूजन शुरू हो गई और बहुत दर्द रहने लगा। और जब डॉक्टर के पास गए और स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसमें ट्यूमर है, एक बड़ी रसौली किडनी में आई। और उसके बाद सूजन और प्रॉब्लम्स बढ़ती रही, बेड पे लेट के उठ बैठ नहीं पाते थे। फिर बड़े जब रिपोर्ट्स हुई तो उसमें आया कि अब वो ट्यूमर की जो परिस्थिति और भी खराब हो गया, वो ट्यूमर गल चुका है और ट्यूमर कैंसर बन चुका था किडनी में। यस। और अपोस्टल ये ऐसे ही परेशान, कैंसर बन चुका था और कोई हल नहीं था। डॉक्टर ने बोला किडनी पूरी निकालनी पड़ेगी। किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च आए, प्रार्थना हुई, रिपोर्ट चेंज हो चुकी है, नो कैंसर, नो ट्यूमर। यीशु दारू देता शिफा, यीशु दारू करता रिहा। ना तो ओके, आप डॉक्टर? हाँ जी पापा जी। ओके, पढ़िए रिपोर्ट। ਵਿਲਮਸ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ओके, इसको दिखाओ। ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਲਿਗਨੈਂਸੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਕੈਨ ਹੈ। ये दूसरी स्कैन है जो बाद में कराई, बिल्कुल नॉर्मल स्कैन है। लिखा हुआ है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे। जूम कर, जूम कर, जूम। अपने हाथों को उठा लो यीशु मसीह के नाम में। हर कैंसर, हर बीमारी, हर ट्यूमर गायब हो और चला जाए यीशु की हुजूरी से। हर कान का पर्दा, हर आंख यीशु मसीह के नाम में सही हो जाए। हर हड्डी सही हो यीशु मसीह के नाम में, हर नर्व सही हो, हर फाइनेंस सही हो, हर परिवार सही हो। आमीन हो जा। तो ये बरकत किसकी है? बोलो मेरी। हालेलुया। बस ये अमेजिंग टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने कहा कि सांपों बिच्छुओं पे मैं तुझे अधिकार दूंगा, उसका जहर तुझे नहीं चढ़ेगा। इस बहन के 28 जुलाई को ये कहते मैं बाथरूम में गई और नहाने लगी। जैसे नहाई तभी एकदम से वहां पे सांप था, सांप ने इसे काट लिया। आप देख सकते हैं उसके निशान को जूम करके बिल्कुल नेड़े से। सांप ने काट लिया, उसके दो जो बिंदियां डॉट्स है, सांप ने काट लिया और बेहोश होने लगे। तभी इन्होंने अनॉइंटेड ऑयल, चर्च खामरा चर्च का ऑयल लगाया और जैसे लगाया उल्टी आई और उल्टी में से सारा जहर बाहर आ गया। और वो जहर उल्टी में से बाहर आ गया जैसे ही ऑयल अप्लाई किया। और ये बहन आपके सामने जीवित जिंदा खड़ी है। मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दूंगा। फिर से बोलो, मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा लो क्योंकि आप सेफ हैं यीशु के नाम में। आपके बच्चे सेफ हैं यीशु मसीह के नाम में। आप यकीन करते हैं कि नहीं? अपने हाथों को मैंने कहा उठा लो। मैं डिक्लेयर करता हूं, आप अपने बच्चों समेत अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लंबा जीने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं, शैतान आपको डरा रहे। आपके सिम्टम गूगल पे पढ़ने बंद कर दो, क्योंकि आपका रिजल्ट बाइबल की भजन संहिता 91 में लिखा है। उसने कहा मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, लंबी आयु दूंगा, लंबी आयु दूंगा। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। अगर आप इस कमीशन के नीचे, इस ग्रेस के नीचे, तो मैं आपकी लाइफ के ऊपर कमांड करता हूं, लॉन्ग लाइफ आपका और आपके परिवार का हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी। अपोस्टल जी, 7 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस कारण इनकी राइट साइड रुकी हुई थी, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, हिल नहीं पाते थे, इनकी बाजू पूरी तरह से चलाओ। 7 महीने के बाद चल पा रहे हैं अपोस्टल। ये चलाओ। थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में। जी अपने प्रोफेसी की थी एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, वो अपने बेटे को जैसे मारना चाहती है। उस बेटे की हरकतें ही ऐसी है। वो ओवरफ्लो सेक्शन में बैठी वो बहन, अब ये ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे थे। अपने बच्चे को ये 2 बार गला दबा के मारने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे आपने इस बहन के केस के लिए प्रार्थना की और प्रोफेसी की, तभी ये पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। यीशु कारू देता शिफा। ए लड़की, चल भाग जा। यीशु कारू करता Thank the Holy Ghost. Thank you. यीशु कारू देता शिफा। यीशु कारू करता रेहा। ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु के रूह से हो। अब उस तरह मारती थी मम्मी को, अब नहीं मारेगी। फ्री है तू, जा भाग जा।
अपोस्टल जी, इस भाई का 10 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ और आज खुदा के आत्मा ने छुआ। आप देख सकते हैं इनकी टांग को एक्सीडेंट हुआ, स्टिचेस लगे हुए, शिकंजे के बिना चल नहीं पाते थे अपोस्टल जी। आराम से चलाओ, चलाओ के बाद चल पा चलाओ। सुनो मेरी बात, अगर मैं ले हैंड करने जाऊं ऐसे लोगों पे, व्हील चेयर लोगों के, 10 पे कर लूंगा, 15 पे कर लूंगा, लेकिन यहां 10-15 नहीं है। आज पूरा सेक्शन भरा हुआ है। आपको मेरी आवाज को सुनना है, दैट्स इट, और आपको खड़े होना है। पवित्र आत्मा मौजूद है आप लोगों के लिए, यहां आपका काम करने के लिए। सुनो मेरी बात, आप वचन को मानते हो? अपना प्रेम ठंडा तो नहीं होने दोगे? आपके मिरेकल्स दूसरों से ज्यादा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष आपके चर्च। मैं दमे को जाता हुआ देख रहा हूं। अगर आपको दमा है तो भागो। अगर आप खड़े रहे और आमीन बोला, ये नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं भागो, दौड़ो, जहां जगह है पीछे भागो, दौड़ो। दमा आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है राइट नाउ। उस दमे को मैं श्रापित करता हूं। आमीन हो जाए। आशीष आपकी है। अपोस्टल जी, ये बहन कनाडा से आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च आए हैं और 2 साल से ये पूरी तरह बहन बेड पे थे। आज भी इनको लिटाकर चर्च में लेकर आए थे। आज पहली बार ही चर्च में आए और पहली बार व्हील चेयर से उठकर अपने आप चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी, 2 साल के बाद। तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई प्रोफेशनली रेसलर हैं और एक बार 3 साल पहले जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इनके राइट घुटने में चोट लगी और राइट घुटने की हड्डी टूट गई थी 3 साल पहले। तब से ये भाई खेल नहीं रहे थे। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, चल पा रहे हैं। प्रोफेशनल रेसलर को खुदा ने चंगा किया। ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। अपोस्टल जी, बचपन से इस बहन का राइट कान पूरी तरह से बंद था और इस बहन को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बुक किया हुआ था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, बचपन से आज इनका राइट कान पूरी तरह से खुल चुका है। प्रॉपर कान से प्रॉपर सुन पा रहे हैं आज अपोस्टल ये बहन। और ये ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था डॉक्टर ने इनको। अपोस्टल जी, इस भाई को भी ऑपरेशन के लिए बुक था क्योंकि इनके पत्थरी थी। अपोस्टल जी, बहुत दर्द देती, तकलीफ देती थी। बहुत सी होम रेमेडीज खाई लेकिन आराम नहीं आ रहा था। लेकिन वो पत्थरी खुदा के घर में बाहर आ चुकी, हम देख सकते हैं उसे। ना तो बल से ना शक्ति से, ये पत्थरी का मामला नहीं। बल से ना शक्ति से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। यीशु का रूह That spirit leave, देता शिफा, leave, come out in Jesus name. करता रिहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर free in Jesus. से Thank you Lord. ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि एक भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उनके दोनों घुटने, उसके ऊपर की चपनियों के ऊपर जो जख्म है, लेकिन खुदा का आत्मा को छुएगा, एक घुटना आपका हील होगा, उसी समय चिन्ह ये होगा। और बहुत तकलीफ में थे, ये कहते हैं, बड़ी परेशानी में था और एक घुटना हील हो गया है प्रोफेसी के बाद। ये पॉइंट्स मैंने देखे एग्जैक्ट, ये पॉइंट्स दिखाऊं, ये हैरानी वाली बात है। ये देखो पॉइंट्स घुटनों के ऊपर, आ जाओ। यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। यीशु का रूह देता शिफा।
यू स्पिरिट। यीशु कारू करता रहा, ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूप। अपोस्टल जी ये भाई जो है आज सेकंड टाइम आए हैं। अपोस्टल जी अमेजिंग बात ये है कि इनके जो है बाथरूम वो तुक्का तुक्का होके आता था, और जब स्कैनिंग से इसमें आया कि वो नाड़ियां जो नसें हैं वो टोटली दब चुकी हैं, जिसकी वजह से बाथरूम नहीं आ रहा था, और 5 अगस्त को इनका ऑपरेशन होना था। और आज सेकंड टाइम किसी ने बताया कि चर्च जहां पे हील होंगे, सेकंड टाइम आए, खुदा ने छुआ, फुल प्रेशर के साथ 25 साल के बाद बाथरूम आया। यीशु कारू देता 25 साल के बाद यीशु कारू करता रहा, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु के रूह से होगा। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। सुनो मेरी बात, इनको मत देखो। अपनी प्रार्थना टाइम ये इनको देखने का भी है, अपनी प्रेयर करने का भी है। अपने हाथों को उठा लो, आत्मा में जाओ, अपनी रिक्वेस्ट को खुदावंद के सामने रखो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखो। खुदावंद से बोलो, परमेश्वर मुझे छू, टेस्टिमनी के साथ लेके आ, अगले 5 मिनट फायर के साथ, या फायर या छोड़ दो। अपोस्टल जी ये बच्चा बचपन से ही चलता नहीं था और थोड़ा सा खड़ा होता था उसी वक्त गिर जाता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की आज प्रॉपर चल पा रहे हैं अपोस्टल जी। ये ना तो बल से ना शक्ति से, भाग रहा है आज ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना ताकत से, बल से। सुनो, अगर ये यहां चल सकता है तो सोचो उस जमीन पे क्या करेगा। अगर वो यहां चल रहा है मिट्टी में, सोचो जमीन पे क्या करेगा। डॉक्टर, तेरा और मेरा डॉक्टर कौन? तेरा और मेरा बॉस कौन? तेरा और मेरा वैद्य कौन? हमारा बाप कौन? उसका नाम क्या? बोलो डॉक्टर। अपोस्टल जी इस भाई के गर्दन के ऊपर बहुत सी रसौलियां थी, कितनी सारी अनगिनत रसौलियां थी, जिसकी वजह से गर्दन भी घुमा नहीं पाते थे, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ, रसौलियां गायब हुई, गर्दन घुमा पा रहे। सब जन जोर से तारीफ करें। आपने आज टेस्टिमनी सुनी होगी, ऑपरेशन के लिए बुक्ड लोग पिछले संडे आए, हीलिंग रिसीव की, सारा हफ्ता फिर चेक किया, और इस बार फिर संडे अपनी गवाही देने के लिए आज आए थे। वो सुनी टेस्टिमनीज के नहीं? सोए तो नहीं थे? पूरी सुनी है ना? पूरी बरकत लेके जाओगे। पूरी मीटिंग अटेंड की है, चर्च में आकर पूरी बरकत लेके जाओगे, पूरी 100%। आमीन होना चाहिए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। लोग बोलते हैं यार खंबरा में, यार मेन पंडाल में कहां जगह मिलेगी? सुबह कौन जाएगा 5 बजे 6 बजे? सुबह सुबह कौन जाएगा यार? ऑनलाइन देख लेते हैं। आपकी बरकत उनसे ज्यादा है। सच कह रहा हूं मैं आज आपको। अपोस्टल जी 7 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और इनकी टांग की हड्डी 2 जगह से टूट गई थी, एक कदम भी चल नहीं पाते थे, बिल्कुल भार नहीं डाल पाते थे। चलो, आज अपोस्टल जी चल पा रहे हैं आराम से। ये देखो आराम से हो रहे मिरेकल्स, आराम से। ये आप जो देख रहे हो ना, ये नॉर्मल नहीं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। पाजी ये भी कंप्लीटली बेड पर थे, पिछले 10 दिन से चल नहीं पाते थे। आप देख सकते चर्च अपने पैरों के बल व्हीलचेयर को जोड़ के चल पा रहे। सब जन जोर से यीशु कारू देता शिफा, यीशु कारू करता रहा, ना तो बल से ना ताकत से। आत्मिक जो गर्मी है, जो आत्मिक गर्मी है, 14-15 अगस्त को जो बड़ी मीटिंग आ रही, 15 अगस्त को तैयार हो उस मीटिंग के लिए? क्योंकि मैंने स्पिरिट में ये देखा है कि इन मीटिंग से हम जब शुरू करेंगे वो गर्मी बहुत बढ़ने वाली। स्पिरिट आपने सुना होगा, मैंने आपको पिछले साल भी ये बात बोली थी, और उसके बाद चर्च में हमने चेंजेस को देखा, बड़े चेंजेस को, बड़े मिरेकल्स को। अब हम एक नया लेवल देखने वाले हैं, और इस बड़ी मीटिंग में शुरुआत होगी और नॉन स्टॉप ये स्पिरिचुअल ट्रक चलने वाला शैतान को रौंदता हुआ। अब बस ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन आई आज 50 साल से, तो इस बहन के दोनों कान बंद थे
और मशीनें लगी थी। इनकी बेटी बता रही, बताएं क्या था इन्हें? इन्हें मशीनें लगी हुई थी, एक बार ऑपरेट भी हो चुका है और दूसरे कान को बोला था कि इसका पर्दा डेड हो चुका है, कभी सुनेगा ही नहीं इन्हें। हमें भी लगता था कि कभी नहीं सुनेगा, पर मेरे परमेश्वर ने चंगा किया। आज दोनों कान प्रार्थना के बाद खुल चुके हैं। पर्दा गला हुआ, मशीनें लगी, ऑपरेशन हुए, लेकिन फिर भी बंद थे कान, लेकिन आज खुल चुके हैं। और जीसस क्राइस्ट, ना तो बल से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा। अपोस्टल जी, ये बहन आज फर्स्ट टाइम, आज पहली बार चर्च में आई है और 4 साल से इनके दोनों घुटने जो जुड़े हुए थे, चल नहीं पाते थे, आज पहली बार चर्च में आए और पहली बार ही परमेश्वर ने छुआ, इनको हील किया। जितने लोगों की टेस्टिमनी होती जा रही है, इनके नाम नोट करो। अगले संडे इनको फिर से हम टेस्टिमनी के लिए खड़ा करेंगे। आज टाइम नहीं है टेस्टिमनी, सिर्फ 2-3 टेस्टिमनी। इस बहन को 12 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी। कब से थे अस्थमा आपको? 12 साल से। 12 साल से ये पंप जो आपके इनके पास है वे यूज करते थे, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ। बिना पंप के बस सारी मीटिंग अटेंड की, एक बार भी यूज नहीं किया, खुदा ने छुआ और हील है। तारीफ करो जोर से, जोर से। रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। अपोस्टल जी, 8 साल से इस बहन के दोनों घुटने जुड़े हुए थे और 8 साल से ये बहन चल नहीं पाते थे, इस छड़ी का सहारा लेते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 8 साल के बाद आज बिना किसी सहारे से अपने आप चल पा रहे हैं अपोस्टल जी ये बहन। ना तो बल से, सबको ले आओ, टाइम नहीं, सबको ले आओ, सबको ले आओ, सबको ले आओ, ले आओ, ले आओ। अब बस आपने प्रोफेसी की थी कि यंग लड़के के लिए, जिसके लिए आपने बोला था कि सांवला रंग है आपका, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आप बार-बार सुसाइड करना चाहते हैं। ओके, रखो इनको साइड पे, सबको ले आओ टेस्टिमनीज वालों को, इनको साइड पे रखो ताकि मैं इन पे ऑयल से प्रार्थना कर सकूं। आज की टेस्टिमनीज को ले आओ ताकि मैं ले हैंड में जा सकूं। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात। मैं देख रहा हूं हीलिंग्स को, कामों को, सिर्फ आगे आगे नहीं, इस सेक्शन के बिल्कुल पीछे, चेयर सेक्शन के पास, मैं आपके कामों को, आपके वीजास को, आपके चीजों को ओपन होता हुआ देख रहा हूं। सच में कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं इन चीजों को आपकी लाइफ में होते हुए। हैपन हो, ये हो रहा है, ये दूत कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मैंने कहा ये कर रहे हैं, ये होगा नहीं, ये हो रहा है आपकी लाइफ में राइट नाउ, अभी। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। लास्ट प्रार्थना में जाओ, खुदा बाप का फजल मांगो, उसका प्रेम मांगो। जब मैं ले हैंड में जाऊं, आप रह सकते हैं चर्च में, आप जा भी सकते हैं, लेकिन याद रखो आप ग्रेस के साथ जा रहे हैं, आप फायर के साथ जा रहे हैं, आपका प्रेम बढ़ चुका है। यीशु मसीह के नाम में ठंडा नहीं होगा। मैं एक सिस्टर को यहां देख रहा हूं, मैं नहीं जानता ये आपका नाम है या आपको लोग बोलते हैं या क्या है, लेकिन सुंदरा कुछ ऐसा है, आपको बोलते हैं या क्या चीज है। होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। मैं दुष्ट आत्मा को देख रहा हूं निकलते हुए, आपकी बॉडी को छोड़ते हुए, रसौलियों को निकल रहा हूं, देखता हूं आपके ब्रेस्ट से, आपकी बॉडी से आप छोड़ के जाते हुए राइट नाउ। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज से बोलो, थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, गुरदासपुर ब्रांच से भी बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही। लेखराज, इनके 13 साल पहले घुटनों में दर्द थी और डॉक्टर ने घुटने ही चेंज करने पड़ेंगे। जैसे हमने गुरदासपुर के लिए खास प्रार्थना की, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं और ऑपरेशन कैंसिल हुआ इसका। तारीफ करो जोर से। सिस्टर ज्योति, इनके भी गुप्तांग का मांस बड़ा हुआ था, बाथरूम रुक के आता था, खुदा ने हील किया इस बहन को, पूरी तरह से हील हो चुकी है। तारीफ करो जोर से। सिस्टर तलवीर कौर, इस बहन को दोनों कानों से कम सुनता था, लेकिन परमेश्वर ने हील किया, दोनों कानों से सुन पा रहे हैं। सिस्टर तलवीर कौर, और गुरदासपुर से और भी बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही है, परमेश्वर ने हील कर रहा है। सब जन तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ, ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ। हर तरह की दुष्ट आत्माएं, रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और जाती रहें। ब्लड के रोग, हड्डियों के रोग, यीशु के नाम में आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहें। कैंसर से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च।
मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। खामरा चर्च, गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, बेस्ट आपका आ चुका है आपके लिए। जैसे आप जाएंगे आपके लिए काम करना शुरू होगा। आमीन हो जाए आशीष आपकी ये चर्च। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सेम मसा जो लोगों को छू रहे वो आपको छू चुका है। अब आपको मालूम कब होगा? अब आपका फाइनेंस तो आके अभी बोलेगा नहीं इंस्टेंट टेस्टिमनी में कि मुझे खुदा ने छुआ, वो तो आपको यहां से जाने के बाद मालूम होगा। आपको अपनी लाइफ के बारे में यहां से जाने के बाद मालूम होगा। आपको मालूम होगा कि जैसे आप जा रहे हैं वापिस, किस लेवल पर खुदाबंद का ग्रेस और उसका फेवर आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेस्ड जनरेशन घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को, बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। एक काम हम करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पवित्र आत्मा आपको दिखाना चाहता है। उसका रीजन मुझे अब मालूम हुआ, अब वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। क्योंकि जब पिछले 2 हफ्तों से मैं जो प्रार्थनाएं कर रहा हूं, तब मुझे वो समझ नहीं थी कि पवित्र आत्मा मुझे ये करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं समझ रहा हूं प्रैक्टिकली वो मुझे ये बात करने के लिए क्यों कह रहा था। अगले संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी गुरदासपुर चर्च में और खामरा चर्च में। वो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा और आप कुछ ऐसी ग्रेस देखेंगे, आपको मालूम होगा, और आपका फेथ 7वें आसमान पे होगा। फास्टिंग के साथ आओ, एक्सपेक्टेशन के साथ, विश्वास के साथ, पूरी एक इच्छा शक्ति के साथ आओ कि परमेश्वर मुझे छुएगा, मुझे यूज करेगा। अगर बीमार आपको जानते हैं, ऑपरेशन के लिए बुक्ड एंड एनीथिंग, क्योंकि आपको जब भी खामरा चर्च में ऑयल मिलेगा, आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा और फ्री मिलेगा। ले हैंड जब भी होगा फ्री होगा। आपको मालूम होना चाहिए, किसी के झांसे में नहीं आना है कि मैं पापा को जानता हूं, मैं वहां जाके तेरी सिफारिश करूंगा, इतना पैसा चाहिए। कोई पैसा नहीं चाहिए। हालेलुया। अगले संडे मैं आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलूंगा और इस थर्सडे भी अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी और अगले संडे भी अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी। फायर के साथ, फास्टिंग के साथ आऊं, क्योंकि मैं आपके परिवारों के बंधन को टूटता हुआ देख रहा हूं। वर्शिप करो, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपोस्टल गुरदासपुर से और भी टेस्टिमनीज आ रही। लक्की, इन 3 महीने से इस भाई के घुटनों में बहुत तकलीफ थी, उठ बैठ नहीं पाते थे। खुदा के आत्मा ने छुआ आज और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और मैं गुरदासपुर चर्च के वॉलंटियर्स को बोलना चाहता हूं, अपने चर्च में एक इमरजेंसी सेक्शन लगाओ, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं होगा कि आपका वो इमरजेंसी सेक्शन कहां है, ताकि आप वहां पे जाएंगे, जितने व्हील चेयर वाले हैं, जितने भी वो लोग हैं, अगर वो 2, 4, 5 हों तो आप उन्हें आगे बुला के उन पे ले हैंड कर सकते हो। लेकिन अगर वो 1500 है, अगर वो 1000 है, तो परमेश्वर उनको डायरेक्ट छुएगा, मेरा विश्वास है। तो आपको वहां इमरजेंसी सेक्शन लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट संडे जब मैं ऑयल वहां पे भेजूंगा, आपने सिर्फ वो ऑयल लगाना है। वो उठना उठाना वो परमेश्वर का काम होगा, आप देखोगे। ओके, बाकी टीम भी ध्यान दे इस बात। अमेजिंग प्रोफेसी फुलफिल हुई। आपने अभी बोला कि मैं एक सिस्टर को यहाँ देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता ये आपका नाम है, ये आपको लोग बोलते हैं, लेकिन सुंदरा सुंदरा ऐसा कुछ आपको कहते हैं, पवित्र आत्मा को छू रहा है। और इस बहन को निकनेम सुंदरा है, ये आपको कभी नहीं मिले ना चर्च में कभी इन्होंने नाम लिखवाया। इनका नाम नहीं है ये। यस, ये इनका नाम नहीं, असली नाम क्या है? और यही प्रोफेटिक वर्ड है। और आपका नाम फेसबुक पे लिखा हुआ है। आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो, आपका नाम लिखा है वहां पे, और लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। मैं आपसे मिला हूं, नहीं मिला हूं। मिलने की जरूरत क्या है? तू फेसबुक पे जा सकता है, तेरे को लेटर लिख सकती है, तेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकती है। मिलने की जरूरत क्या है? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? क्या जरूरत है मिलने की? अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट से पढ़ रहे हो, उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है? पवित्र आत्मा आपको वो चीजें देगा जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में नहीं लिखी, जो आपके फेसबुक पे नहीं लिखी, जिसे कोई नहीं जानता जब तक आप ना बताएं उसे। क्या आप लिख सकते हैं फेसबुक पे कि मैं बाथरूम पीता हूं? आपने देखा होगा लोग डिलीवर हुए यहां पे। मैं अपनी मां के बारे में गलत सोचता हूं, क्या कोई लिख सकता है? शैतान कॉपी कर सकता है।
लेकिन रियल ग्रेस को हासिल कभी नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हैं। और अपोस्टल जी उसी समय इस बहन को पवित्र आत्मा मिला और कहते हैं कि ये नाम किसी को चर्च में किसी को भी नहीं पता, असली ना नाम तो ना ताकत से यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा। ले हैंड वाले हाथों को हिलाओ, करता बोलो खुदाबंद मुझे छू और मुझे आजाद कर। आज जब ले हैंड हो तो मैं वायदा करता हूं, मैं विश्वास के साथ ग्रहण करके गवाही देने के लिए वापस आऊंगी। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस, वर्शिप करो। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। ना तो बल से ना ताकत से, ना तो बल से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। हालेलुया। गुरदासपुर ब्रांच से बहुत सी टेस्टिमनी, तरसेम मसीह एक साइड पे हम देख सकते हैं। तरसेम मसीह 36 साल से इस भाई को राइट कान से जो है कम सुनाई देता था, लेकिन आज प्रेयर के बाद इनका राइट कान 36 साल के बाद गुरदासपुर चर्च में खुल चुका है। सब जन जोर से तारीफ करें। तो बल से नेक्स्ट टेस्टिमनी गोगी, 10 साल से इस बहन के दोनों घुटनों में बहुत दर्द और चल नहीं पाते थे। खुदा के आत्मा ने छुआ, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, ओ यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। ओ सारे रोगों से चंगा यीशु का रूह करता है, सारे हालेलुया। रोगों। गुरदासपुर ब्रांच में सोहन मसीह इनकी डिस्क की प्रॉब्लम थी। ये कहते झुक नहीं पाते थे, बुजुर्ग व्यक्ति और बहुत तकलीफ में थे पिछले 4 साल से। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की गुरदासपुर चर्च कलीसिया के लिए, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब जन। अगली टेस्टमनी सिस्टर निम्मो, राइट आई से इस बहन को दिखता नहीं था, मोतिया था ये कहते हैं, लेकिन जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। तारीफ करें गुरदासपुर चर्च के ना लिए। जोर से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। कमजोरों में अब दी जोर, यीशु का रूह भरता है, कमजोरों को अपनी सो, यीशु का रूह भरता है, मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है, मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है, मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है, मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है। ना जोर से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, ओ यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा, यीशु का रूह देता शिफा,
यीशु दारू करता रहा। मुक्ति मिले, आजादी मिले, यीशु के ही रूह से। मुक्ति मिले, आजादी मिले, यीशु के ही रूह से। उजड़े जीवन फिर से खिले, यीशु के ही रूह से। उजड़े जीवन फिर से खिले, यीशु के ही रूह से। मुक्ति मिले, आजादी मिले, यीशु के ही रूह से। मुक्ति मिले, आजादी। इस बहन को पिछले 18 साल से इनके ब्रेस्ट की दोनों साइड और गले के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रसौलियां थी। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने अपने आप को चेक किया, वो तीनों रसौलियां, दो इनके ब्रेस्ट में थी, एक गले में थी, वो तीनों रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। ये बहन पूरी तरह से हील है। सब तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, हो यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, शिफा, यीशु का रूह करता रहा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। कमजोरों में अब दी जोर, यीशु का रूह भरता है। कमजोरों में अब दी जोर, यीशु का रूह भरता है। हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से टलता है। हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से टलता है। ना जोर से ना ताकत से, 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 यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। यीशु का रूह देता शिफा, शिफा, यीशु का रूह करता रहा। ना जोर से। हालेलुया। अभी इस बहन के ऊपर प्रार्थना हुई और ये कहते हैं कि बचपन से इनके सिर के ऊपर दिमाग पे अटैक होता था हमेशा ही, और कोई सुधबत नहीं रहती थी, हमेशा दिमाग पे अटैक था बचपन से। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और सारी दर्दें, बीमारियां, दिमाग की प्रॉब्लम सारी रही। सब जन जोर से तारीफ करें। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, हाँ ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, हो यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह। हालेलुया, हालेलुया, जोर से 7 बार हालेलुया बोले। 7 बार, 7 बार। गैदरिंग देखेंगे हम, गैदरिंग को 7 बार हालेलुया बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज आपने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा, हमने परमेश्वर की सामर्थ्य को एक्सपीरियंस किया। सब जन जितने गुरदासपुर में है, स्पेशल खुदा के दास ने प्रार्थना की और इतनी बड़ी बिग टेस्टिमनीज वहां से आई, जहां से हमने देखा परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर परमेश्वर हमें अधिकार देगा। हालेलुया।
सो बड़ी टेस्टमनीज को हमने देखा, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को देखा कि अंतले दिनों में हमारा प्रेम जो है खुदा के लिए कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। आमीन। हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए कभी ठंडा नहीं पड़ेगा कलीसिया। आमीन। सो इसीलिए हम परमेश्वर को प्रूफ देंगे कि यस परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, सिर्फ बोल के नहीं बल्कि सच में परमेश्वर। सो इसलिए हर थर्सडे नेक्स्ट जो अभी वीरवार आएगा इस थर्सडे को और संडे को हम सभी परमेश्वर की प्रेजेंस में एक मन होंगे। हालेलुया। एक मन, जितने भी ऑनलाइन आज देख रहे हैं, जितने पॉसिबल है वो सभी परमेश्वर के घर में आए। हालेलुया। जितने 5000 किलोमीटर दूर से हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं, जिनके घरों में विरोध है वो ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन जितने जन मसीह में हैं, जितने जन पॉसिबल है कि वो चर्च में आए, वो जरूर परमेश्वर के घर में आएंगे। आमीन। सो वीरवार को और संडे परमेश्वर के घर में बड़े सामर्थ्य काम, परमेश्वर के चिन्ह और बड़े मिरेकल्स और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और ब्लेस होंगे। आमीन। सो 15 अगस्त जो बड़ी मीटिंग है उसके लिए भी हम सब तैयार रहेंगे, बड़े सीट के साथ और परमेश्वर के घर में सेलिब्रेशन के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर के दास की लाइफ को। हालेलुया। सो सभी जन आत्मा में रहे, प्रार्थना में रहे, बोते रहे। आपके प्रार्थना और आपके दान परमेश्वर के सम्मुख याद किए जाएंगे। आमीन। सो आखिरी प्रार्थना में सब जन अपने हाथों को उठाएं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, मां मेहमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, यूसुफ फैमिली के साथ, सब सच्ची कलीसियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, सब टीम के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, खुदा के घर के साथ, इस विजन के साथ, दर्शन के साथ, अंको नरूला मिनिस्ट्री के साथ, सब सच्ची कलीसियों के साथ, गुरदासपुर चर्च के साथ, परमेश्वर का वही प्रेम, फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम सब हमेशा तक परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक उस ग्रेस में, उस अनुग्रह में, उस प्रेम में, उस पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहेंगे। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी ब्लेस्ड एंड विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है। हालेलुया। विक्टोरियस लाइफ हमारा हिस्सा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। ना ताकत से